10 अक्टूबर 2008। श्री शुक्रवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह सुख गेहेपि सूर्यस्तत्र धने ध्वजः तदि सह तप गेहेपि पुत्रे दैत्य गुरुर्कुजः सहजे भानुसुतस्यैव चाष्टमे सिंहिका सुतः अधियोगम यदा तात पास योगम तथैव च। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्ने सुख स्थान पर सूर्य के साथ स्थित है, धन के स्थान पर केतु हैं और वित्तेश तप के स्थान पर है, पंचम भाव में दैत्य गुरु शुक्र व मंगल स्थित हैं, सहज भाव में भानुपुत्र शनिश्चर हैं और अष्टम भाव में राहु हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में अधियोग और पास नामक योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभ जीवन फल बता रहे हैं। बाहुजस्य कुले जातो विद्यालाभम च मध्यमम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया। कृतः शिल्प कला ज्ञानम यांत्रिकोपाधिलाभकम। उस समय शिल्प शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त किया और यांत्रिकी उपाधि से युक्त रहा। नृपगेहे पदम तस्मिन् निरीक्षणे पदे कवे नियुक्तश्चाधिकारेण युक्तस्य स्वाश्रये तदा बहवः श्रमिकाश्चैव तेषां तु शोषणं कवे। उस समय राजगृह में नियुक्त हो गया, निरीक्षक के पद पर नियुक्त था और अधिकार से युक्त रहा। उस समय अपने आश्रय में बहुत से लिपिक और श्रमिक वर्ग नियुक्त थे, उनसे यह कार्य कराता रहा और उनका शोषण भी करता रहा। बारंबार उन श्रमिकों का शोषण किया। छलेन धन लाभकः और छल पूर्वक धन का लाभ प्राप्त किया। बहूनां जीविका मध्ये बाधां चैव प्रकारितः। उस समय बहुतों की जीविका में भी बाधा उत्पन्न किया। स्वार्थ साधन दक्षोपि घोर पाप रतो नरः। उस समय छल पूर्वक अपना स्वार्थ साधन किया, घोर पाप कर्म किया। यद्यपि चांगना पुत्र सौख्यम देवे च तीर्थ के। यद्यपि उस जन्म में पत्नी और पुत्रादि का सुख प्राप्त किया था और देवता में तीर्थ में प्रीति रही, परोपकारी रहा और देखने में साधु तुल्य रहा। गृहवाहन मोदंच चरित्रम दुर्बलम अपि। उस समय गृहवाहन इत्यादि का मोद प्राप्त किया। कुछ चारित्रिक दुर्बलता भी रही, परदारानुरागी भी था, जिससे पत्नी के साथ यदा कदा कटुता की उत्पत्ति होती रहती थी। एवं कर्म शुभाशुभम कृतांतेन धनं जातः। इस प्रकार ऐसा शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में यह बालक मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विन मासे सिते पक्षे एकादश्यां भृगौ दिने धनिष्ठाभे रामपादे मिथुनस्योदय के कवे। इस समय इस बालक का जन्म आश्विन महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि शुक्रवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में और मिथुन लग्न के उदय काल में हो। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः कोमलस्य प्रजायेत समतुंगोपि संभवः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न और कोमल शरीर का हो, सम ऊंचा कद हो, बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता से युक्त रहे किंतु युवावस्था में पुष्टता प्राप्त करे, सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, भौहें शुभ व मानदायक हो और कपोल सम्मांसल हो, सुनासा चिबुकश्चारु पुष्टस्कंधोच्च वक्षकम। सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम। हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। यदा कदा महाप्राज्ञ शैशवे कष्टितो भवेत्
बालग्रह भयम चैव शीतश्लेष्म विकारकम आगंतुकम भयम नाना सुयत्ने सुख दर्शनम। यदा कदा बाल्यावस्था में कष्टित हो, बालग्रहों से भय हो, शीत जनित विकार बारंबार उत्पन्न हो, आगंतुक क्लेश हो, किंतु सुयत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। चाष्ट में राहु संयोगात धृत्योर्ध्वम भूमि युग्म के दुर्घटनादिकम क्लेशम दुर्जय रोग पीड़नम। अष्टम भाव में राहु का संयोग है, अतः युवावस्था में 18 से 21 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत दुर्घटना का कष्ट प्राप्त हो, दुर्जय रोग से पीड़ा हो, जिससे आयु भय हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। सहजे भानु सुतो नेष्ट सहजादि सुखे कवे बाधा च विविधा दृष्टिर यदि जातोल्पमायुषी। सहज भाव में सनिश्चय शुभ नहीं है, अतः भाई बहन के सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। मात्र पितृ सकाशेन केवलैक स्वतंत्रति, माता पिता की केवल एकमात्र यह संतान हो और माता पिता का विशेष प्रिय हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी मानी प्रतापवान, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से संपन्न हो और धनी मानी प्रतापी कुल में जन्म प्राप्त करने वाला होए। पितामहो यदा तात प्रतापी कुशलोधिकः, इसके पितामह अर्थात बाबा बड़े प्रतापी और कुशल हों। पदमान प्रभोगी स्यात् मंडलाधीश को यदा, पद और मान का भोग करें और मंडलाधीश तुल्य अधिकारी हों। नृपमान्योपि जायेत दीर्घजीवी न संशय, नृपमान्य हों और दीर्घजीवी भी हों। जनकस्यापि मेधावी साधु सेवी श्रमी तथा, इसके अतिरिक्त अपने पिता भी बड़े मेधावी साधु सेवी और श्रमी हों। विद्वान नृपगेहे तात महाविद्यालये यदा नियुक्तश्चाधिकारेण संपन्न सरलोधिकः, विद्वान हो राजगृह में महाविद्यालय इत्यादि के अंतर्गत नियुक्त हों, अधिकार से युक्त हों और बड़े ही सरल विचार के हों। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो यौवने कवे विविधोन्नति कर्ता स्यात् विलंबेन महामते, प्रधानाचार्य को भूयात् सर्व साधन लाभकः। इस प्रकार पिता के द्वारा गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो, युवावस्था में इस बालक के पिता की उन्नति हो और विलंब से प्रधानाचार्य तुल्य पद का लाभ हो, इस प्रकार समस्त साधनों का लाभ प्राप्त हो। माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, किंतु शरीर से कुछ रुग्णा हो। यद्यपि जन्मदायुष्य भयम तू तिथिवर्षकम, यद्यपि अपनी 15 वर्ष की अवस्था में माता को क्लेश विशेष हो, आयु भय हो, एवं धृत्यांतरम नेष्टम, इसके अतिरिक्त अपनी 18 वर्ष की अवस्था में भी माता के लिए कष्टकारक है और कुल में संघर्ष की अधिकता उत्पन्न हो, यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त हो, इस बालक को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पितृव्ययकोपि संभव, पिता के एक भाई हों, पितु स्वसा सुखे बाधा, पिता को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो, अगर कोई पैदा भी हो तो दैव योगवश जीवित न रहे। मातुलेशो गतो पुत्रे शुक्रस्तत्र स्वगेह के मातुलद्वय योगंच किंतु एकः जायते मृतः, मातुल भाव का स्वामी पंचम भाव में शुक्र के साथ है, अतः इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से एक की मृत्यु हो जाए, केवल एक मामा का सुख पूर्ण प्राप्त हो, मौसी का सुख 2 या 3 संख्या में प्राप्त होने का योग है। प्रज्ञावान जायते बालः सुशीलश्चतुरो यदा, यह बालक बुद्धिमान हो, सुशील हो और चतुर हो। लोकदक्षोति कर्मण्य साधु सेवी विलक्षण, लोकदक्ष कर्मण्य साधु सेवी हो और विलक्षण प्रतिभा से युक्त हो। मातृपितृ सुसेवी स्यात् विद्या विनय संयुतः, माता पिता का सेवक हो और विद्या विनय से युक्त हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ करे और बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम कुर्यात् तपोधन, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। विज्ञानम गणितम ज्ञानम शिल्प शास्त्रम तथैव च, विशेष रूप में इसको विज्ञान और गणित विषय का ज्ञान प्राप्त हो, शिल्प शास्त्र इंजीनियरिंग का ज्ञान करने का योग है। मेधावी वाक्पटुश्चैव सूक्ष्म प्रज्ञाति तार्किकः, बड़ा मेधावी और वाक्पटु हो, युवावस्था में सूक्ष्म प्रज्ञा और तार्किक स्वभाव का भी होवे। योग्यताचार्य युक्तोपि, आचार्य तुल्य योग्यता से युक्त हो। कर्मेशः सप्तमे गृहे पुत्रे दैत्य गुरु स्वर्ची सुखे चैव दिवाकरः, कर्मेश सप्तम भाव में हैं, पंचम भाव में दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं और सुख स्थान पर सूर्य बुध का योग है।
अधियोगम प्रदर्शनम, जिससे राजयोग बन रहा है। यौवने बाण युगमूर्ध्वम दंतांतरम पुनः पुनः विविधोन्नत योगंच नृपगेहे प्रशासने थवातु शिक्षणे कार्ये पदमान प्रलाभक। युवावस्था में 25 से 32 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग है। राजगृह में प्रशासनिक क्षेत्र में इस बालक को पद और मान का लाभ प्राप्त होने का योग है। प्रतिष्ठा मान युक्तोपि चाधिकारी तथैव च, मान प्रतिष्ठा से युक्त हो और अधिकार का भी लाभ प्राप्त करे। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो नृपमान्य का, गृहवाहन भृत्यादि से युक्त हो करके नृपमान्य हो। खवेदांतम महासौख्यम पदोच्चम लभते शिशु, इस प्रकार आगे 40 वर्ष की अवस्था तक महान सुख प्राप्त करे और पद वृद्धि करके उच्च पद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि विलासी प्रकृति यदा, कोश और कीर्ति से युक्त हो, कुछ विलासी प्रकृति का हो, कुछ कवित्वमति का हो और अपने कुल में अग्रगण्य हो। साधु वृत्तिश्च जायेत देवे तीर्थे द्विजे रतः, साधु वृत्ति का हो, देवता तीर्थ ब्राह्मण में प्रीति करने वाला होए। परोपकार के प्रीति स्वजनादर कारक, परोपकार में रुचि रहे, स्वजनों का भी आदर करे। तथास्तु पूर्व पापेन बालेपि यौवने यथा बाधा गंतुक तापादिर कदोच्चात्पतनम भयम, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से बाल्यावस्था और युवावस्था में अनेक आगंतुक बाधाएं भी प्राप्त हों। कभी अकस्मात ऊंचे स्थान से गिरने और दुर्घटनादि से चोट चपेट लगने का योग प्रदर्शित हो, कभी उदर विकार, यकृत जन्य क्लेश और दुर्जय रोग से भय प्राप्त हो, कभी मूर्छा और उन्माद जन्य रोग से क्लेश हो और पद का भय हो। दारा सौख्यम विलंबेन, और विलंब से पत्नी का सुख प्राप्त करने वाला होए। युवावस्था में 28 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने पर इस बालक का विवाह संपन्न हो और सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो। पक्ष भ्रातृमती नारी, पत्नी के 2 भाई हों और पत्नी के द्वारा भी धनोपार्जन का योग बने। पुत्रारिष्टम बलम योगम चादव कन्या सुखम लभेत, चाक्चैकम वापि द्वयम तात चाग्रे प्रजावरोधकम। विवाह के पश्चात संतान सुख में अवरोध उत्पन्न हो, प्रारंभ में कन्या संतान की बार बार उत्पत्ति हो, 2 तक कन्या संतान उत्पन्न हो, इसके पश्चात संतानावरोध हो और यदा कदा भ्रूण स्राव हो। बहुत यत्नोपचार करने पर विलंब से एक पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग है। यद्यपि पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से जीवन में अनेकानेक बाधाएं उपस्थित हों, स्वाध्याय में और गृह विग्रह इत्यादि में क्लेश प्राप्त होने का योग है, स्वजनों से भी कुछ विरोध की उत्पत्ति हो और माता को क्लेश विशेष हो, प्रायश्चित्त के द्वारा रक्षित हो और अवश्य ही बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। तस्याग्रे यत्न कम मया, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे बालक रक्षित हो और इस कुंडली के दुष्ट योग समन हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम स्वर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम खोड समजपम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप हो। महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाण युग्मकम, और 25,000 संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन आदि विधान पूर्वक करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। भौमस्यैव दशायान्तु चोत्पन्नो राम वर्षकम। मंगल की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से 3 वर्ष की अवस्था तक इसका प्रभाव रहे, इसके पश्चात राहु की दशा चले। भूमियुग्मांतरम यावत् शुभाशुभम द्वयम फलम। यह राहु की दशा 21 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों।
इसमें विद्या प्रारंभ हो, गृह में उल्लास हो, बारंबार विद्या की वृद्धि हो, बीच बीच में क्लेश ताप आयु भय हो, यत्न पूर्वक रक्षा हो। चाग्रे गुरु दशांतरे 21 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा चले, जो 37 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह विशेष शुभ कारक दशा है, इसमें विशेष उन्नति हो। इसमें यह बालक विद्या पूर्ण करके पद और मान का लाभ प्राप्त करे। इसी दशा में पत्नी और संतान का सुख प्राप्त करे और पद में उच्चता का भी लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार इसके पश्चात आगे शनिश्चर की दशा में 56 वर्ष की अवस्था तक शुभाशुभ फल प्राप्त हो। कोश स्थिरम पुनः पुनः, बार बार अपना कोश स्थिर करने वाला होए। चाग्रे बुध दशा मध्य राम सप्तांतरावधिम, और इसके पश्चात आगे बुध की महादशा चले, जो 73 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें अनेक मंगल कार्यों को संपन्न करे। इसमें इसके संतानों का विवाह हो, पौत्र व दौहित्यादि का सुख लाभ प्राप्त हो और देवता तीर्थ का दर्शन हो। बाण सप्तायुषी यत्ने, इस प्रकार यत्न पूर्वक 75 वर्ष की आयु वाला यह बालक हो। और भूयो जन्म द्विजान्वये, 75 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसकी आयु खंडित हो, अगला जन्म पुनः द्विज कुल में प्राप्त करे, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।